We pray for better days. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने हाउ टू फाइंड द रैंक्स ऑफ ए गिवन मैट्रिक्स डिस्कस किया था और हमने जो मैट्रिक्स की रैंक फाइंड आउट की थी वो हमने माइनर मेथड से फाइंड आउट की थी, यानी हाउ टू फाइंड द रैंक ऑफ ए गिवन मैट्रिक्स बाय माइनर मेथड। उसी में नेक्स्ट आपके पास जो टॉपिक है वो है हमारे पास इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, यानी टू मैट्रिक्स को हम इक्विवेलेंट कब कहेंगे। और जो दिस है ये हमारे पास होता है एरो जो है कर्ल फॉर्म में, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट का सिंबल। इसमें हमारे दो मेथड हैं। फर्स्ट आपके पास है जैसे रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, सेकंड इसी में आएगा कॉलम इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। यानी रो ऑपरेशन लगा के हम दो मैट्रिक्स को इक्विवेलेंट प्रूव करेंगे तो रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, कॉलम ऑपरेशन लगा के हम दो मैट्रिक्स को इक्विवेलेंट प्रूव करेंगे तो वो होता है हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स। इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस देन ए इज सेड टू बी रो इक्विवेलेंट टू द मैट्रिक्स बी if A can be obtained by applying a successive a finite elementary row operation on B as A रो इक्विवेलेंट टू B। यानी A और B आपके पास कोई भी दो गिवन मैट्रिक्स है तो A इज रो इक्विवेलेंट टू B इफ A इज ऑब्टेन बाय अप्लाइंग ऑन B, यानी B मैट्रिक्स के ऊपर हम फाइनाइट एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाएंगे और उससे हमें मैट्रिक्स A मिल जाएगा। तो इसको हम कहते हैं A रो इक्विवेलेंट टू B, यानी B मैट्रिक्स पे हमें ऑपरेशन लगाने हैं और ऑपरेशन जो होंगे वो फाइनाइट होंगे, यानी 2, 3, 4 जितने भी हैं वो हो सकता 1 से भी। तो A इक्विवेलेंट टू B मैट्रिक्स प्रूव। जैसे हमारे पास दो गिवन मैट्रिक्स हैं A और B, A दिस है और B दिस है, तो हमें B पर एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने हैं और हमें A मिलना चाहिए। जैसे B को हम देखते हैं तो B और A में हमारे पास क्या डिफरेंस है, जैसे कि A इक्वल टू क्या है, A में तो आपके पास है 2, 3 फर्स्ट रो है और 1, 5 सेकंड रो है, और B में क्या है 1, 5 फर्स्ट रो है और 2, 3 सेकंड रो है। अगर हम B मैट्रिक्स में R1 और R2 को इंटरचेंज कर दें तो हमें मैट्रिक्स A मिल जाएगा, यानी A और B आपके पास क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। जैसे कि A मैट्रिक्स था और B मैट्रिक्स था तो B पर हमने अभी डिस्कस किया था कि जैसे इंटरचेंज करेंगे R1 R2 को, जो ये दिस सिंबल होता है दोनों साइड जो एरो लगे होते हैं इसको हम बोलते हैं इंटरचेंज का सिंबल, और जो ये कंप्लीट ऑपरेशन है इसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन। अगर रो है तो रो एलिमेंट्री ऑपरेशन, अगर कॉलम है यहाँ पर तो कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो जैसे मैंने R1 और R2 को इंटरचेंज किया तो हमारे पास आ गया जैसे फर्स्ट रो सेकंड रो में और सेकंड रो थी वो फर्स्ट रो में, यानी 2, 3, 1, 5 इक्वल टू आपके पास आ गया A। यानी B मैट्रिक्स पर जब आपने इंटरचेंज का एक ही ऑपरेशन लगाया तो A मैट्रिक्स आपको मिल गया, यानी जो हमारे पास मैट्रिक्स था A इक्विवेलेंट टू B, ये आपके पास प्रूव हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है कॉलम इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। अगर कॉलम इक्विवेलेंट मैट्रिक्स प्रूव करना है तो ये भी आपका सेम है, ओनली आपके पास डिफरेंस है कि फर्स्ट में जो हमने रो ऑपरेशन लगाया था और इसमें हम लोग क्या करेंगे, कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे। इफ A एंड B आर टू मैट्रिसेस, A और B हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, A इज सेड टू बी कॉलम इक्विवेलेंट टू B इफ मैट्रिक्स A इज obtained by applying a finite elementary column operation on B as A equivalent to B। कॉलम ऑपरेशन है तो यहाँ पर C आएगा, अगर रो ऑपरेशन है तो यहाँ पर R आता है। A मैट्रिक्स दिस आपके पास और B मैट्रिक्स इक्वल टू दिस है। A इक्वल टू आपके पास 2, 1, 8, 0, B इक्वल टू हमारे पास है 1, 1, 4, 0। तो जैसे कॉलम ऑपरेशन लगाना है तो B पर लगाएंगे तो हमारे पास B मैट्रिक्स क्या था 1, 4, 1, 0। तो जैसे मैंने क्या किया C1 पर ऑपरेशन लगाया और C1 को 2 से मल्टीप्लाई करके और कहां पर पुटअप करेंगे C1 पर, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, 1 जा 2, 2, 4 जा 8 और सेकंड कॉलम आपका एज इट इज इक्वल टू क्या गया A, यानी A
कॉलम इक्विवेलेंट टू बी, यानी ए और बी मैट्रिक्स क्या है, इक्विवेलेंट, और हमने किससे प्रूव किया, कॉलम ऑपरेशन लगा के। इसी में अगर आपके पास नेक्स्ट है, ये तो जर्नल डेफिनेशन थी, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आएगा वो आपके पास है रो एक्लन फॉर्म और कॉलम एक्लन फॉर्म, यानी किसी भी गिवन मैट्रिक्स को हम रो एक्लन फॉर्म में चेंज कर दे या कॉलम एक्लन फॉर्म में चेंज कर दे, और फिर उसके बाद हम मैट्रिक्स की रैंक फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास गिवन मैट्रिक्स है 0 -1 2 4 3 1, थर्ड रो है 4 2 और 1। तो हमारे पास अगर हम रो एक्लन फॉर्म में चेंज करेंगे तो मैट्रिक्स आपके पास इस टाइप का आएगा, यानी डायगोनल से बिलो, यानी जो डायगोनल में लीडिंग एलिमेंट है, जो लीडिंग एलिमेंट है रो का, वो हमारे पास होना चाहिए 1, और उससे बिलो सभी एलिमेंट 0 होने चाहिए। और रो एक्लन फॉर्म है तो ओनली रो ऑपरेशन लगाएंगे, कॉलम एक्लन फॉर्म है तो ओनली कॉलम ऑपरेशन लगाते हैं। तो जैसे यहाँ पर 0 था, 0 के लिए सबसे पहले यहाँ पर हमें 1 बनाना चाहिए, 1 बनाते हैं। जैसे यहाँ पर 4 और 4 है तो पहले हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो जैसे R2 में रिप्लेस करेंगे और R2 में से R3 को सब्ट्रैक्ट किया, तो सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पर आ गया 0, 3 में से 2 को निकालेंगे 1 आएगा, 1 में से 3 को निकालेंगे -2, थर्ड आपकी एज इट इज आएगी और फर्स्ट रो भी आपकी एज इट इज आएगी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 लेके आना है R1 में जो लीडिंग एलिमेंट है, तो 1 लाने के लिए हम R3 और R1 को इंटरचेंज करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या एलिमेंट आ जाएगा, चाहे तो पहले इसको यहाँ पर 1 बना ले या बाद में 1 बना ले, पहले इंटरचेंज कर ले। तो इसको जैसे 1 बनाते हैं, तो जैसे 4 था, 1 बनाने के लिए 1/4 से R3 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर आ गया 1, 1/2 और 3/4, और फर्स्ट और सेकंड रो आपकी एज इट इज रहेगी। अब इसके बाद हम R3 और R1 को रिप्लेस कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे। लेकिन अगर आप चाहे तो पहले ये ऑपरेशन लगा सकते हैं, उसके बाद ये लगा सकते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं है। तो यहाँ पर 1, 1/2, 3/4, 0, 1, -2, 0, -1 और 2। अब नेक्स्ट जो लीडिंग एलिमेंट है 1 ऑटोमेटिकली है, इसके बिलो अब 0 बनाएंगे। तो इसके बिलो 0 बनाने के लिए हम जो लीडिंग एलिमेंट है उसी के अकॉर्डिंग हम ऑपरेशन लगाते हैं। यहाँ पर 1 है तो दोनों को R3 और R2 को ऐड करेंगे और R3 की जगह पुट अप करेंगे। तो फर्स्ट रो आपकी एज इट इज, सेकेंड रो भी आपकी एज इट इज, 0 में से 0 को ऐड किया तो 0, 1 में -1 को ऐड किया 0, -2 में 2 को ऐड किया तो यहाँ पर आ गया 0, यानी कंप्लीट हमारी 0 बन गई। इसकी रिक्वायरमेंट थी, ये ऑटोमेटिकली बन गई। उसके बाद नेक्स्ट होता है यहाँ पर 1 बनाना, लेकिन यहाँ पर 0 है तो हमारा यहीं पर जो स्टेप था एलिमेंट्री ऑपरेशन का वो कंप्लीट हो गया। अब इस जो आपने रो एक्लन फॉर्म में मैट्रिक्स को चेंज किया, उससे हम रैंक कैसे फाइंड आउट करते हैं, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज काउंट करेंगे। फर्स्ट क्या है, नॉन जीरो, थर्ड क्या है, नॉन जीरो, और सॉरी सेकंड रो क्या है, नॉन जीरो, और थर्ड रो क्या है, 0। इसलिए हमारे पास नंबर ऑफ नॉन जीरो रो है 2, यानी गिवन मैट्रिक्स की रैंक आएगी आपके पास 2। तो ये हमारा टॉपिक था 2। हमने डेफिनेशन डिस्कस की, किन्हीं भी दो गिवन मैट्रिक्स को आप इक्विवेलेंट कैसे प्रूव करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास था रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, कॉलम इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। उसके बाद किसी भी गिवन मैट्रिक्स को हम रो एक्लन फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, और रो एक्लन फॉर्म में चेंज करने के बाद रैंक कैसे डिफाइन करेंगे। ये टॉपिक हमारा यहीं कंप्लीट हुआ। इससे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे।